जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्ती चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्पेशल इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है और कल की क्लास में ही सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक सेशन आपका हल्का सा मैंने चलाया था, ऋग्वैदिक कालीन चलाया था। ठीक है, थोड़ा सा हो गया था। ऋग्वैदिक कालीन की जो नदियां थी जिनका पुराना नाम था, जैसे ब्यास है, ब्यास का पुराना नाम क्या है, बिपाशा, ऐसे करके मैंने नदियों के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज की सभ्यता उस टाइम कैसी थी। तो देख लो, वहां का जो समाज था और सभ्यता थी, समाज तो पितृसत्तात्मक था और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में बहुत ही अच्छा ये रूल था कि यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही समझदार थे। ठीक है, वो मैं बता दूंगी कैसे सभ्य थे, कैसे समझदार थे। यहाँ की भाषा थी संस्कृत। प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र है ना। बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, प्रजापति। और पूर्व वैदिक काल की बात करें तो प्रमुख देवता कौन थे आपके, इंद्र। ठीक है, अब बात आती है कि ऋग्वैदिक कालीन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, बोगज कोई अभिलेख से मिले हैं। बोगज कोई अभिलेख तुर्की देश से मिले हैं। ठीक है, समझ गए ना। और कस्सी अभिलेख से जो साक्ष्य मिले हैं वो ईरान देश से मिले हैं। अब बात करते हैं कि बख्शी, यहाँ का जो खाना था वो किस प्रकार का खाना था, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी भोजन था। ठीक है, सर्वाहारी थे ये। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि यहाँ कौन कौन सी प्रथा नहीं थी और क्या क्या था। तो देखो, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब देखो, हमको यहीं से पता लग रहा है कि ये लोग कितने श्रेष्ठ थे। आज के समय में भी कुछ कंडीशन में कुछ ग्रामीण एरिया ऐसे हैं कि बाल विवाह हो जाता है। ठीक है, वो किस वजह से कर देते हैं कि लड़की कहीं भाग ना जाए, है ना। भाई, अगर हम इसको कॉलेज भेजेंगे तो क्या पता कि भाग गई तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन उस समय के लोग कितने श्रेष्ठ थे, कुलीन थे कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं करते थे। पर्दा प्रथा भी नहीं थी उस समय, मतलब कि जो लाज वगैरह होती है ना, वो नहीं थी। ये पर्दा प्रथा कब से लाई गई, औरंगजेब लड़कियों को देखता था तो उनसे मतलब ऐसे ही उन्हें अपने पास बुलाता था। तो ऐसे करके यहाँ से पर्दा प्रथा शुरू हुई और आज भी ये पर्दा प्रथा है, जो कि मुझे तो गलत लगती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, शर्म हया की वजह से पर्दा प्रथा बहुत ही प्रचलित है। मुझे नहीं लगता कि अब ये होनी चाहिए। ठीक है, सती प्रथा, उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अगर किसी का पति मर जाएगा तो उसको सती होना पड़ेगा, उसके साथ जलना होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बहुत ही श्रेष्ठ ये व्यक्ति थे। ठीक है, और जाति प्रथा, जाति प्रथा का मतलब ये है कि जाति ऐसे नहीं कि ब्राह्मण है कोई, पहले से ही ब्राह्मण है, नहीं भाई। अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको ब्राह्मण की पदवी दी जाती थी। ठीक है, ये प्रचलित नहीं थी। बहुत अच्छा था यहाँ पे। मैं तो आज भी इस युग में जीना पसंद करूंगी। देख लो, अंतरजातीय विवाह मतलब कि ये है कि अंतरजातीय विवाह का मतलब ये है कि शूद्र और जो हमारे थे ना, जाति प्रथा में हमारे शूद्र आते हैं, शूद्र हुए, ब्राह्मण हुए, वो एक दूसरे से विवाह कर सकते थे सहमति से। ठीक है, और नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब ऋग्वेद में आप देख लीजिए, आर्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 33 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र जो कि प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के, 200
50 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इंद्र को ऋग्वेदिक काल में पुरंदर के नाम से जाना जाता है। पेपर में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेदिक काल में अग्नि का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 200 बार हुआ है। विष्णु का प्रयोग 100 बार हुआ है। शिव का प्रयोग 3 बार हुआ है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में किस नदी का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है? सिंधु नदी, जिसको पहले हिरण्यवी नदी बोला जाता था, इसका प्रयोग 55 बार हुआ है, ठीक है। यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। साथियों, अब आप देख लीजिए ऋग्वैदिक काल में हमने अभी पढ़ा था यमुना नदी का वर्णन कितनी बार है। अब आपको पढ़ना है कि गंगा नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वैदिक काल में कितनी बार है। तो इसका वर्णन है सिर्फ 1 बार, ठीक है। सरस्वती नदी, जिसको सबसे पवित्र नदी बोला जाता था, इसका जो वर्णन है 50 बार है, ठीक है। वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम। वैदिक साहित्य में उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद को क्या बोला जाता था? वेदांत, ठीक है। याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है पेपर में प्रश्न कि बताइए वेदांत को क्या बोला जाता है, तो आप बताओगे उपनिषद बोला जाता है, ठीक है। और वेदांत में लिखने का क्रम क्या है देख लो। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उसके बाद उपनिषद या वेदांत लिखे गए, ठीक है। ये लिखने का क्रम है। अब बात आती है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद, सबसे पहले तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद है उप प्लस नि प्लस शद, ठीक है। समझ गए ना? शद। अब उप का मतलब है निकट और शद का मतलब है बैठना। निकट बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। अब आप देख लीजिए कि उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद आपने पढ़े हुए हैं। क्या आपने डिवाइड करके पढ़ा हुआ है कि 108 में कौन सा गद्य में, कौन सा पद्य में? नहीं पढ़ा ना, तो आप आज पढ़ लीजिए। 4 आपके सिर्फ गद्य वाले हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा गद्यांश, वो वाला है, ठीक है। और 2 आपके गद्य और पद्य दोनों में है। पद्य का मतलब होता है पोएम। पोएम आपने सुनी है ना इंग्लिश में, वही, ठीक है। और 102 सिर्फ आपके सिर्फ पद्य में है, ठीक है। समझ गए ना? अब बात आती है कि उपनिषद में आपके क्या क्या आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपनिषद में जो 4 सिर्फ आपके गद्य में है उनको आप देख लीजिए। 4 कौन कौन से हैं? कट, ईश, श्वेतांबर, मैत्रेयनी। पूछ लिया जाता है कि बताइए मैत्रेयनी किसमें आता है? ऑप्शन देगा गद्य, ऑप्शन बी गद्य और पद्य, ऑप्शन सी पद्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे? सिर्फ गद्य, ठीक है। और 2 हमने पढ़े हैं गद्य और पद्य दोनों में। इसमें आपके आते हैं 2 प्रश्न और केन, ठीक है। 102 आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए कि 102 आपके सिर्फ पद्य में आते हैं। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, जिसमें राजा जनक के बारे में बताया गया है। राजा जनक आप उनको मत समझ लेना, सीता जी के पिताजी को के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। राजा जनक दूसरे हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब देखो सबसे बड़ा उपनिषद आपने पढ़ लिया। अब इसी में बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी के संवाद हैं। अब इसमें किसमें? उपनिषद में, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद किसमें है? पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप बताओगे कि भाई उपनिषद में है, ठीक है। और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। पहली गार्गी के संवाद मैत्रेयी थी और दूसरी थी कात्यायनी, ठीक है। इनकी 2 पत्नियां थी, ये आपको याद होना चाहिए। अब उपनिषद में तमसो माँ ज्योतिगम्य, यह आपने सुना भी होगा, हिंदी में बहुत बार आपने सुना होगा अगर हिंदी को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। मतलब कि तम का मतलब होता है अंधकार और ज्योतिमय मतलब अंधकार से हमको उजाले की तरफ जाना है। ये किसमें बोला गया? उपनिषद में। ओम शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषद में, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपनिषद की संख्या 108 है। 108 में मुख्य उपनिषद आपको पढ़ने हैं।
या नहीं पढ़ने, लेकिन हमको याद रखने हैं कि भाई मुख्य कितने हैं, मुख्य सिर्फ 13 हैं। ठीक है साथियों, उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, मांडूक्योपनिषद। ठीक है, ये मांडूक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों अलग अलग है। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, सॉरी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही आपका यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। ठीक है, अब बात आती है कि उपनिषद में संस्कार कितने हैं। अब संस्कार बताऊंगी, 16 संस्कार हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य हम पढ़ लेंगे। देखो, गर्भाधान संस्कार, इसमें आपको पता है ना, बच्चा पैदा होता है तो उस संस्कार के बारे में बोला गया है। तो देख लो, स्त्री पुरुष संबंध में जैसे वंश वृद्धि के लिए कराया जाता है ये वाला संस्कार। तो ये संस्कार क्या है, पुत्र की प्राप्ति के लिए कराया जाता है। ठीक है, समझ गए ना, ये वाला संस्कार कराया जाता है, पुंसवन संस्कार उत्तम संतान के लिए। ठीक है, फिर आपका जातक्रम संस्कार कराया जाता है, इसमें शहद और घी से बच्चे का संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार में नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में अन्न खिलाया जाता है बच्चे को। निष्क्रमण संस्कार में सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, चूड़ा कर्म संस्कार में मुंडन कराया जाता है बच्चे का। मुंडन उस समय 3 या 5 वर्ष की उम्र में होता था। कर्ण भेदन संस्कार में कान छेदना कराया जाता है, मतलब कान छेदा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारण किया जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने ब्रह्मचर्य लिखा है, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य में 0 से लेकर 25 वर्ष तक वो गुरुकुल में ही पढ़ेगा बच्चा, उसको वही भेज दिया जाता था और वही वो सारी चीजों को धारण करेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है ना। और 25 से 50 वर्ष की उम्र तक वह गृहस्थ जीवन जिएगा। लेकिन आज के जमाने में कोई इस जीवन को जीना नहीं चाहता, है ना, सब इस जीवन में जाना चाहते हैं। सबकी नहीं बोल सकती, लेकिन 90% की बोल सकती हूँ मैं। अब बात करते हैं, क्षमापवर्तन संस्कार होता था, अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं अंतिम संस्कार। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसके संकलन कर्ता कौन थे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब आप कह रहे होंगे कि इन्होंने लिखा था, नहीं, ये जो ऋग्वेद था ना अपौरुषेय था, मतलब किसी भी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया था। ये होता है ना कि जो पन्ने थे उनके बिखर गए थे, तो इन्होंने उनको इकट्ठा किया। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इनके संकलन करता है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 हैं, और अष्टक कितने हैं, 8 हैं, शाखा 5 हैं। ठीक है, और सूक्त आपने पढ़े होंगे, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 1028 हैं। और बात करें इसमें साकल की, 1028 में साकल कितने हैं, तो 1017 आपके साकल हैं। ठीक है, साकल के साथ साथ बालखिल्य कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, 1017 और 11 1028 हो गए सूक्त। रचनाएं, रचाएं कितनी हैं, 10,532। इस रचना में क्या है, मंत्र हैं। ठीक है, ये हमको आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और वैदिक काल अभी आपका पूरा फिनिश नहीं हुआ, अभी आपकी आधी क्लास हुई है। और जो भी पढ़ाया है लाइव सेशन में पूछूंगी, और जो कल भी पढ़ाया था उसको भी लाइव सेशन में पूछूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।